दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है दोस्त, जिसमें भाषा विकास की परिपक्वता का सिद्धांत और इस परिपक्वता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है दोस्त, तो इसको दिया है कौन? गेसेल ने दिया। कौन दिया है? गेसेल ने दिया है दोस्त। कब दिया था? 1919 में। सिद्ध क्या किया है दोस्त, इसको देख लीजिएगा। तो गेसेल ने कहा है, गेसेल ने कहा है कि भाषा बच्चे तब तक सीख नहीं सकते हैं जब तक बच्चों के होठों में, तलुओं में और कंठों में परिपक्वता नहीं आ जाती। क्या कहा है? बच्चे तब तक भाषा को नहीं सीख सकते हैं जब तक उनमें मेच्योरिटी ना आ जाए, वो भी किसमें? होठों में, तलुओं में, कंठों में उनका विकास ना हो जाए। और यही कारण है दोस्त कि 8 माह तक बच्चे 0 शब्द बोलते हैं और 9 से 12 माह में 2 से 3 शब्द का बोलने का क्या करते हैं दोस्त? प्रयास करते हैं। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा सिद्धांत है भाषा अनुबंधन का सिद्धांत। ये देखिएगा दोस्त, इवान पेट्रोविच पावलो ने दिया। कौन दिया है? इवान पेट्रोविच पावलो का सिद्धांत है दोस्त। इवान पेट्रोविच पावलो ने इस सिद्धांत को दिया है। और पावलो ने क्या कहा है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो संबंध को जोड़ करके सीखते हैं। कहाँ के थे? रूस के थे। और इनका एक सिद्धांत और बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्त, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला देखेंगे भाषा विकास का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। इसको देखेंगे दोस्त। तो इस सिद्धांत को जो है कि दिया है स्किनर महोदय। कौन दिया है? स्किनर महोदय ने दिया है। स्किनर महोदय ने, इन्होंने कहा है, देखिएगा स्किनर ने क्या सिद्ध किया है कि भाषा बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। क्या करके सीखते हैं दोस्त? अनुकरण। भाषा बच्चे अनुकरण क्या करके? अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण करके सीखते हैं, अर्थात नकल करके बालक जो है भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। तीसरा सिद्धांत देखेंगे दोस्त। तो यहाँ पर तीसरा सिद्धांत जो दिया गया है, या चौथा यहाँ पर मान सकते हैं, भाषा विकास के अनुकरण का सिद्धांत, इसको दिया है कौन? शर्ली कर्टे एवं कौन दिया है? चैपनीज। शर्ली कर्टी चैपनीज ने दिया है। इन्होंने ही स्किनर के सिद्धांत का नकल किया है और इन्होंने क्या कहा है कि भाषा बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। पांचवा सिद्धांत देखेंगे दोस्त, सबसे फेमस सिद्धांत है चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। चोम्स्की का भाषा विकास। दोस्त देखिए, इन्होंने सिद्ध क्या किया है कि बच्चे भाषा बोलने की क्षमता के साथ पैदा ही होते हैं। तो दोस्त, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे भाषा बोलने की क्षमता के साथ क्या करते हैं? पैदा ही होते हैं। और इनका अनेक सिद्धांत है। इन्होंने कहा है, पहला देखेंगे इनके सिद्धांत को दोस्त। तो पहला इनका सिद्धांत जो है उसको हम देखेंगे। तो पहला है प्लास्टिक सिटी का सिद्धांत। फर्स्ट सिद्धांत इनका देखेंगे, प्लास्टिक सिटी का सिद्धांत। प्लास्टिक सिटी का सिद्धांत क्या कहा है इसमें? इन्होंने कहा है कि बचपन में भाषा सीखना आसान होता है वयस्कावस्था की अपेक्षा। बचपन में भाषा सीखना आसान होता है, किसकी अपेक्षा? आसान होता है वयस्कावस्था की अपेक्षा। वयस्कावस्था की अपेक्षा अर्थात दोस्त बचपन में भाषा को सीखना जो है बहुत आसान होता है
किसकी अवस्था की अपेक्षा? वयस्कावस्था की अपेक्षा। दूसरा सिद्धांत देखेंगे चोम्स्की का जो दूसरा सिद्धांत है दोस्त, दूसरे सिद्धांत को देखेंगे जन्मजात क्षमता का सिद्धांत। इनका दूसरा सिद्धांत क्या है? जन्मजात क्षमता का सिद्धांत। इसको देखेंगे दोस्त, बहुत सरल है। इन्होंने कहा कि बच्चे भाषा बोलने की क्षमता के साथ क्या होते हैं? जन्म ही लेते हैं। तीसरा सिद्धांत इनका देखेंगे दोस्त, तो तीसरा सिद्धांत है ये लेडी का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है, ये लेडी का सिद्धांत। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। दोस्त ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अर्थात बच्चे के गले में एक ऐसी काल्पनिक डिवाइस लगी होती है जिससे बच्चे भाषा को क्या करते हैं? कैच करते हैं और बोलते हैं। अगला सिद्धांत देखेंगे दोस्त, अगला सिद्धांत इनका देखेंगे लेक्सिकॉन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत इनका क्या है? लेक्सिकॉन का सिद्धांत। लेक्सिकॉन का सिद्धांत क्या कहता है? इनको देखेंगे, लेक्सिकॉन का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चों के शब्दों के सीमित सेट को, बच्चों के शब्दों के सीमित सेट को क्या कहते हैं दोस्त? सीमित सेट को क्या कहते हैं? लेक्सिकॉन का सिद्धांत कहते हैं। जो बच्चे प्रारंभ में एक शब्द दो शब्द को बोलना प्रयास करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, उसी को दोस्त इन्होंने क्या कहा है? लेक्सिकॉन का सिद्धांत कहा है। अगला देखेंगे जनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत। क्या दिया है दोस्त? जनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत। इसको देख लीजिएगा, कई नाम है दोस्त। इसको इन्होंने जनरेटिव ग्रामर का सिद्धांत भी कहा है, यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा। क्या कहा है? यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी कहा है। सार्वभौमिक ग्रामर की संज्ञा भी इसे दिया जाता है। और इन्होंने देखेंगे एक और है इनका ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर अर्थात बच्चे जो है वो यूनिवर्सल रूप से भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं, या बच्चे में ऐसी क्षमता होती है कि वह सार्वभौमिक भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। यूनिवर्सल भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। तो ये सब किसका था दोस्त? ये चोम्स्की का था। अगला चलते हैं, अगला है वाइगोत्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। इसको देखेंगे, कौन दिया है दोस्त? वाइगोत्स्की, जबकि इसका बहुत फेमस सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्त इन्होंने कहा है कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है और विचार का जन्म बाद में होता है। ये इन्होंने सिद्ध किया है, पहले भाषा का जन्म होता है और विचार का जन्म बाद में होता है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने जो है दोस्त ZPD का प्रत्यय दिया है, स्कैफोल्डिंग का प्रत्यय दिया है, और इन्होंने MKO का प्रत्यय दिया है, और व्यक्तिगत वार्ता का परिचय इन्होंने दिया है, प्रत्यय दिया है दोस्त, व्यक्तिगत वार्ता का। और इनकी पुस्तक है दोस्त लैंग्वेज ऑफ थॉट। ये इनकी क्या है? पुस्तक है दोस्त। अब ZPD क्या है? समस्या समाधान के बीच में दी गई अस्थाई सहायता। कैसी सहायता है दोस्त? अस्थाई सहायता क्या कहलाती है? ZPD। इसके फोल्डिंग को दोस्त क्या कहते हैं? कई बार पूछा जा चुका है। पाड़ है, ढांचा है, इसी को मचान इसी को दोस्त कहते हैं। ठीक है, समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थाई सहायता इसके फोल्डिंग कहलाती है। MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल आर अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, अर्थात जो बालक होता है वो अपने वयस्क के साथ में अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। व्यक्तिगत, इसी को कहा है इन्होंने क्या? इनर स्पीच। बच्चे में पहले दोस्त इनर स्पीच का विकास होता है। और इनकी पुस्तक क्या है? लैंग्वेज ऑफ थॉट है। आगे चलते हैं दोस्त, विचार एवं भाषा संबंधी सिद्धांत। देखिए ये किसका है? पियाजे का है। तो पियाजे का मत यहाँ पर क्या है? पियाजे ने कहा बच्चे में पहले विचार का जन्म होता है, बच्चे में पहले
किसका जन्म होता है? विचार का जन्म होता है, और भाषा का जन्म बाद में होता है। विचार का जन्म पहले और भाषा का जन्म क्या होता है दोस्त? जन्म बाद में होता है, बाद में होता है। और पियाजे को देखेंगे, इन जहाँ पर इन्होंने इनर स्पेस कहा है दोस्त, वहीं पर अहम केंद्रित वार्ता कहा है। कौन? अहम केंद्रित वार्ता। बच्चे पहले अहम केंद्रित वार्ता करते हैं। और दूसरा इनकी पुस्तक देखेंगे दोस्त, इनकी 2 पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, लैंग्वेज ऑफ थॉट, लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये इनकी दोस्त कौन सी पुस्तक है? फर्स्ट, और दूसरी है द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द चाइल्ड। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्त, और इनका है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।